जफर नकवी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आनंद राय हैं समाजवादी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत जफर नकवी से कर लेते हैं, बीजेपी प्रवक्ता से। जफर नकवी जी, क्या लग रहा है आज उत्तर प्रदेश के यानी कि दूसरे चरण का मतदान, 8 लोकसभा 8 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है, क्या कुछ देख पा रहे हैं और क्या लग रहा है? देखिए, लोकतंत्र के इस महापर्व के द्वितीय चरण में भी जिस प्रकार से प्रथम चरण में भी इसी चैनल पे हमने बैठ के बताया था कि लोगों ने केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व को स्वीकारते हुए तमाम जनमानस जिनको देश हित की, समाज हित की, राष्ट्र हित की जिनको बात करनी है और तमाम उन सोचों से अलग होना है जिन्होंने देश विरोधी विध्वंसकारी सोचों के साथ देश को अपने ओर अग्रसित करने का प्रयास किया था, उन तमाम सोचों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कमल के चुनाव निशान पर अपना बहुमूल्य वोट देकर देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एवं भारतीय जनता पार्टी की नियत एवं नीति पर विश्वास करते हुए अपना बहुमूल्य मतदान कर रही है। और जिस प्रकार से प्रथम चरण में कुछ ऐसी चीजें थी जहां पर इश्यूज थे कि अवेयरनेस इश्यूज थे, वो पिछली हमने पहले भी बताया था, विपक्षी दल वाले बेचारे अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए, अपने लोगों को नहीं बता पाए, लेकिन इस बार वो कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश वैसे ही नाकाम होनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर का तमाम कार्यकर्ता ये भी सोचना होगा जफर जी कि अभी मथुरा का 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आया है, काफी देखा जाए तो कम है ये वोटिंग परसेंटेज, और कई जगहों से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने वोटर्स के साथ समागम बनाए हुए है, पूरा सामंजस्य बना हुआ है। हमारे वोटर्स पहुंच रहे हैं, अब जिनके नहीं पहुंच रहे चिंता तो उनको करनी चाहिए, क्योंकि हम तो 14 से बताते आ रहे हैं कि हमारा वोटर भी है, देश हित की सोच के साथ भी लोग हैं, और तमाम वो लोग जिनके दिल और दिमाग में राष्ट्र हित है, देश हित है, समाज हित है, देश का सर्वांगीण विकास है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट कर चुके हैं, और जो लोग बचे हैं वो भी कर देंगे। बाकी सोचे तो वो लोग जिनको हम लगातार 14 के बाद बताते हैं, भाई साहब आपको अब पिछली जो है पंक्ति में बैठना है, सत्ता आपके हाथ में नहीं आएगी, क्योंकि जैसे ही सत्ता आपके हाथ में आएगी आप कभी शरीयत के कानून की बात करेंगे, कभी अलगाववाद की बात, कभी माओवादियों की बात करेंगे। तो इन तमाम चीजों से बचने का केवल और केवल एक रास्ता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट किया जाए, भारतीय जनता पार्टी की पुनः सत्ता की पुनरावृत्ति करके देश को सुरक्षित हाथों में रखा जाए। ठीक है, आनंद राय जी का रुख कर लेते हैं समाजवादी पार्टी से। आनंद राय जी, इस बार क्या लगता है विपक्षी गठबंधन की जो कोशिशें हैं वो कारगर सिद्ध हो पाएंगी? चाहे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जफर नकवी जी का रुख कर लेते हैं। जफर नकवी जी, क्योंकि अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ये तमाम ऐसी सीटें हैं बुलंदशहर समेत, क्या लगता है, क्योंकि कांटे की टक्कर है, ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात का जिक्र कर रही है कि जीत हमारी ही होगी, विपक्ष के वो तमाम मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, क्या लगता है इन मुद्दों के आधार पर जनता वोट करेगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो चुनावी मंचों से योजनाओं का जिक्र करती है? देखिए, वास्तविकता यह है कि देश की जनता अब बहुत ज्यादा सजग हो चुकी है। वो जानती है कि विपक्ष जब इनके बड़े बड़े नेता जाते हैं तो ये जाके कहते हैं कि देश का युवा नशेड़ी है, इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी करते हैं, इनके बड़े बड़े नेता सनातन तक पे अभद्र टिप्पणी करते हैं, उसके बाद किसी प्रकार की क्षमा याचना नहीं होती है, बल्कि ये हठधर्मिता से उन नेताओं का समर्थन करते हैं। तो देश की जनता बिल्कुल समझ चुकी है कि ये लोग इस टाइम बौखला चुके हैं, इनके पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई मिशन है, ना ये देश हित के लिए सोच रहे हैं, ये केवल राजशाही के लिए अपनी हर तरह की जितनी भी परपंच है वो लगाने की कोशिश करें। लेकिन वास्तविकता अब सिर्फ और सिर्फ देश के विकास के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों का विश्वास है। अभी मेरे काबिल दोस्त इंडिया गठबंधन के बोल रहे थे बड़ा दुर्भाग्य है वोटर नहीं निकल रहे, दुर्भाग्य नहीं, ये सौभाग्य है कि लोग आपको वोट नहीं देना चाहते तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर रहे हैं। ये आपके लिए वास्तविकता में दुर्भाग्य तो हमने 2014 से आपको लगातार दुर्भाग्य नहीं दुर्भाग्यशील बना दिया है कि लगातार आपको 14 दिखाया, 17 दिखाया, 19 दिखाया, 22 दिखाया और 24 से उससे बदतर हालात तक पहुंचाएंगे। ये वो देश है जिसने आपको बहुत समय तक शासन करने का मौका दिया, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब भी सत्ता आपके हाथ में आई, अंग्रेजों की शासन नीति के हिसाब से आपने देखा देश का संचालन। भाई साहब, मैं आपको पूरा सुनूंगा, बिल्कुल इत्मीनान सुनूंगा, क्योंकि आपको वही बोलना है, देश के युवा नशेड़ी, आपको वही बोलना है सनातन के खिलाफ,
आपको वही बोलना है देश की महिलाओं पे बड़ी टिप्पणी। आप लोगों को देश ने बहुत सुना है, बहुत समय दिया है। अब परिवारवाद और गुंडा राज से अगर बचना है इस देश को तो केवल और केवल वोट नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। और आपको तीसरी बार आपको बताया जाएगा, वोटर मतदाता के वक्तव्य भूल गए आप, शायद अपना वक्तव्य भूल गए। मैंने बताया कि देश के युवाओं को नशेड़ी कहने वाली पार्टी पे देश का युवा आपके लिए वोट नहीं करेगा। देश की महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी करने वालों पे देश का समाज वोट नहीं करेगा। सनातन के खिलाफ बोलने वालों पे देश का समाज वोट नहीं करेगा। वोट करेगा तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की नियत और नीति पे करेगा। जब मतदाता जफर जी आप सुन पा रहे थे, जफर जी आप सुन पा रहे हैं, जब मतदाता घर से निकलेगा नहीं, बूथ स्थल तक जाएगा नहीं, तो वो वोट किस ओर जाएगा? सौभाग्य की बात है। कैसे काउंट होगा? भारतीय जनता पार्टी की नियत और नीति पे भरोसा करता है, जो देश हित पे भरोसा करता है, जो समाज पे भरोसा करता है, जो सुरक्षित हाथों पर भरोसा करता है, जो मोदी की गारंटी पर भरोसा करता है, वो वोट भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। ठीक है, और चुनाव के 6 बजे तक आनंद राय जी प्रतिशत होगा कि इनकी हवा टाइट होने वाली है। आनंद राय जी, अगर